नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस पर। टोक्यो पैरालंपिक की शुरुआत 24 अगस्त से हो रही है और इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पैरा एथलीटों से बात की है और इस दौरान पीएम मोदी ने आप सभी विजेता और रोल मॉडल्स को कहकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोई मानसिक तनाव लेने की दरकार नहीं है, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। खिलाड़ियों के साथ ही आपको बता दें कि दिव्यांग खिलाड़ियों के जीवन में आई चुनौतियों के बारे में भी पूछा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वर्चुअल बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया। उन्होंने कहा कि अपने जिंदगी के खेल में संकटों को हराया है और कोरोना महामारी से बढ़ी परेशानियों में भी अभ्यास नहीं रुकने दिया। उन्होंने कहा, आप बिना किसी मानसिक बोझ के साथ खेलिए, सामने कितना मजबूत खिलाड़ी क्यों ना हो, उसकी चिंता किए बिना अपना परिश्रम सर्वश्रेष्ठ दिखाइए। तिरंगा लेकर आप टोक्यो में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे तो पदक ही नहीं जीतेंगे बल्कि नए भारत के संकल्पों को नई ऊर्जा भी देंगे। पीएम मोदी ने कहा, मुझे यकीन है कि आपका जोश और हौसला टोक्यो में नए कीर्तिमान गढ़ेगा। बता दें कि पैरालंपिक में 4000 से अधिक खिलाड़ी शिरकत करेंगे। बता दें कि 24 अगस्त से 5 सितंबर तक चलने वाले पैरालंपिक खेलों में भारत का 54 सदस्यीय दल भाग लेगा, जो अब तक का सबसे बड़ा दल है। पैरालंपिक खेलों के 9 स्पर्धाओं में भारत हिस्सा लेगा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए पिनराई विजयन के नेतृत्व वाली केरल सरकार पर निशाना साधा और कहा है कि राज्य सरकार ने इससे निपटने में अपनी भूमिका नहीं निभाई है। केरल में औसतन लगभग 20,000 मामले हैं और इस समय केरल में 1.08 लाख मामले सक्रिय हैं, जो कोविड मामलों का लगभग 50% है। यह घोर कुप्रबंधन है, जेपी नड्डा ने कहा। तालिबान संकट के बीच काबुल से भारत पहुंचे भारतीय राजदूत देवेंद्र टंडन ने कहा है कि अफगानिस्तान में हालात तेजी से बदल रहे हैं। वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान के जरिए काबुल से मंगलवार को गुजरात के जामनगर पहुंचे भारतीय राजदूत ने वायुसेना की मदद के लिए धन्यवाद किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अभी भी कई भारतीयों के फंसे होने के चलते वे हालात की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर आईजी पंकज गंवर ने राज्य के सीमावर्ती इलाकों के पास के गांवों में ड्रोन खतरों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि सेना अलर्ट पर है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती लोगों को खतरों से आगाह करने के लिए बीएसएफ ने जागरूकता अभियान भी शुरू किया है। बीएसएफ के आईजी गुमर ने कहा कि जम्मू और पंजाब में ड्रोन खतरों की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन हम राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों के करीब के गांवों में इसकी संभावना से इंकार नहीं करेंगे। ओडिशा के गंजाम जिले के बेहरामपुर के रहने वाले 18 वर्षीय दिलीप महाराणा ने अपनी कलाकारी का बेजोड़ नमूना पेश किया है। दिलीप ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर की लकड़ी के छोटी प्रतिकृति बनाकर लोगों को चकित कर दिया है। दिलीप महाराणा ने बताया है कि इस कलाकृति को बनाने में उसे 1 महीने से अधिक का समय लगा। युवा कलाकार ने मंदिर की संरचना को सटीक अनुपात में बनाया है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में शहीद सम्मान यात्रा के आरंभ में ही पुलिस ने बीजेपी विधायक शंकर घोष समेत पार्टी के 30 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। और बता दें कि मोदी मंत्रिमंडल में नए शामिल मंत्रियों ने जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का ऐलान किया है। दिलीप घोष ने राज्य सरकार पर शहीद सम्मान यात्रा में बाधा डालने का आरोप लगाया। दूसरी ओर केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बरला ने कहा कि बंगाल में ममता के शासन में तालिबानी शासन चल रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान राज ने दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है। इसका असर भारत पर भी पड़ता दिख रहा है। अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात की वजह से भारत के ड्राई फ्रूट्स को भी भाव में अब तेजी आने लगी है। दरअसल अफगानिस्तान से आयात बाधित होने की वजह से ड्राई फ्रूट्स के दाम में बढ़ोतरी हुई है। जम्मू ड्राई फ्रूट्स रिटेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ज्योति गुप्ता ने बताया कि अफगानिस्तान से पिस्ता, बादाम, जंजीर, अखरोट जैसे बहुत से ड्राई फ्रूट्स मंगाते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क अक्सर अपने विवादों बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं और अब उनका अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर बयान चर्चा में आया है। संभल सांसद बर्क ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को सही करार दिया है। सांसद शफीकुर रहमान का कहना है कि अफगानिस्तान की आजादी अफगानिस्तान का अपना मामला है। अफगानिस्तान में अमेरिका की हुक्मरानी क्यों?
अफगानिस्तान में फंसे करीब 150 भारतीयों को एयरलिफ्ट कर विमान काबुल से जामनगर पहुंचा है। अफगानिस्तान में सत्ता पर तालिबान के कब्जे के बाद भारतीय दूतावास तथा अन्य कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इंजीनियर व कर्मचारियों को लेकर भारतीय विमान काबुल से रवाना होकर मंगलवार सुबह करीब 11:15 बजे जामनगर एयरबेस पर पहुंचा। बता दें कि अफगानिस्तान में चल रहे सत्ता संघर्ष के बाद से वहां फंसे भारतीय भारत लौटने की गुहार लगा रहे थे। पिछले 2 दिन से भारत सरकार भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकालने के प्रयास कर रही थी। बताया जा रहा है कि भारतीय दूतावास तथा भारत के वहां चल रहे कई विकास परियोजनाओं में काम कर रहे इंजीनियर तथा कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यों को लेकर विमान काबुल से सुरक्षित निकल गया। जामनगर वायुसेना के एयरबेस पर इसे उतारा गया। यहां गुजरात सरकार के मंत्री धर्मेंद्र सिंह जाडेजा इन यात्रियों से मिलने एयरबेस पर पहुंचे। केरल में कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार डराने लगी है। राज्य में पिछले 3 दिनों से लगातार 22,000 से ज्यादा संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत की भी आशंका जताई गई है। मामला की गंभीरता को समझते हुए केंद्र सरकार केरल के लिए एक उच्च स्तरीय टीम भेज रही है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी संक्रमण की रफ्तार पर चिंता जताई है। कोझिकोड में राहुल गांधी ने एक सभा को भी संबोधित किया। राहुल गांधी ने इस दौरान लोगों को कोविड गाइडलाइंस फॉलो करने की अपील की है। बता दें कि केरल में गुरुवार को कोविड-19 के 22,064 नए मामले सामने आए हैं। 128 लोगों की मौत भी हो गई इस दरमियान और इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 33,49,365 और मृतकों की संख्या बढ़कर 16,585 हो गई है। यूपी के कानपुर में 2 पक्षों में मामूली बात को लेकर विवाद होने का मामला सामने आया है। दरअसल यहां थाना चकेरी के अहिरवा चौकी अंतर्गत हाईवे पर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। बता दें कि कार सवार से साइकिल में टक्कर लगने पर हुए विवाद में बाद में बवाल पकड़ लिया तेज हो गया। यूपी के मथुरा में सोमवार को हुई 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने बड़ी घोषणा कर दी है। पुलिस ने आरोपियों का सुराग ढूंढते हुए चारों आरोपियों के स्केच जारी कर दिए हैं और इसके साथ ही पुलिस ने चारों आरोपियों के बारे में जानकारी देने वालों के लिए 25,000 रुपए की घोषणा कर दी है। यूपी के सोनभद्र में बिजली कटौती से नाराज ग्रामीणों ने गांव में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 3 महीने से गांव में बिजली नहीं आ रही है। वहीं बरसात के समय गांव में बिजली नहीं आने से लोगों को खासा परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के बाहर जमकर प्रदर्शन करते हुए बिजली विभाग मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। यूपी के सोनभद्र में पुलिस की पिटाई से रिटायर्ड लिपिक की मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने पुलिस चौकी के बाहर जमकर हंगामा किया। सोनभद्र के मिस्री गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुई घटना में पुलिस की पिटाई से एक रिटायर्ड लिपिक की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में आज बसपा ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के तीसरे चरण का आगाज किया है। इस सम्मेलन में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने शिरकत की है। दरअसल सूबे में एक बार फिर से मायावती ब्राह्मणों को साधने में जुट गई हैं और ऐसे में यूपी के ब्राह्मण वर्ग को साधने की सबसे जरूरी जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्रा को दी गई है। यूपी के बलिया में गंगा का जलस्तर बढ़ने से लोगों को खासा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और यहां गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए ग्राम प्रधान ने नाव पर सवार होकर अपने गांव का हाल का जाना। बता दें कि ग्राम प्रधान अजय चौबे ने बाढ़ आने के बाद से हर दिन नाव पर सवार होकर अपने ग्राम वासियों को हर संभव मदद के लिए तैयार रहते हैं।
एमपी के भिंड एवं अटेर के पटवारी संघ की तहसील परिसर भिंड में पिछले 10 अगस्त से अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर जारी है और जिसमें से पहली मांग ग्रेड पे 2800, दूसरी मांग गृह जिले में स्थानांतरण और तीसरी मांग सीपीसीटी की मान्यता खत्म करने की है। अतिवृष्टि और बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन के लिए केंद्रीय अध्ययन दल 2 दिवसीय मध्य प्रदेश के दौरे पर है। बैठक में राजस्व मंत्री एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत मौजूद रहे और प्रदेश में प्रभारी बारिश से हुई क्षति के आकलन के बाद यह दल मंत्रियों से चर्चा हुई है। मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर सिंधिया से मुलाकात भी की। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कुपोषण मुक्ति की पहल पर छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 से शुरू हुए प्रदेशव्यापी मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का अच्छा प्रतिसाद मिलने लगा है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के साथ ही कई योजनाओं के एकीकृत प्लान प्रयास से बच्चों में कुपोषण दूर करने में बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि योग हमारी प्राचीन संस्कृति का हिस्सा है। प्राचीन काल में सहज रूप से योग हमारे जीवन में शामिल था। उन्होंने कहा कि वर्तमान में आधुनिक जीवन शैली ने कई रोगों को जन्म दिया है, जिनमें डायबिटीज प्रमुख है। योग के प्रति जागरूकता से लोगों को लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महान क्रांतिकारी मदनलाल ढींगरा को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आपको बता दें कि महान क्रांतिकारी मदनलाल ढींगरा ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को बलिदान दिया था। हरियाणा के गृह, शहरी स्थानीय निकाय एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज अंबाला में बनाए जा रहे राष्ट्रीय शहीद स्मारक के संबंध में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की। अनिल विज ने कहा कि अंबाला में बनाया जा रहा राष्ट्रीय शहीद स्मारक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के अनगिनत योद्धाओं व सेनानियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान देगा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मंगलवार को अचानक पंचकूला स्थित मदर टेरेसा साकेत अस्पताल पहुंच गए। राज्यपाल अपने अमले के साथ जैसे ही अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों और स्टाफ में हड़कंप मच गया। सभी अस्पताल की व्यवस्थाओं को ठीक करने में जुट गए। हरियाणा के चरखी दादरी जिले के गांव मोडी निवासी 42 वर्षीय वेद प्रकाश अरुणाचल प्रदेश में 15 अगस्त को रात 10 बजे माओवादियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए। उनके पैतृक गांव मोडी में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के फरीदाबाद के एक ट्रांसपोर्ट ने आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों पर जीएसटी घोटालों में शामिल होने का आरोप लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले ट्रांसपोर्टर ने बाकायदा एक ऑडियो क्लिप भी जारी की है, जिसमें साफ तौर पर जैन साहब कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है।
हरियाणा के फतेहाबाद के एडीसी अजय चोपड़ा के द्वारा आज नगर परिषद कार्यालय का निरीक्षण किया गया और अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। फतेहाबाद नगर परिषद पहुंचे एडीसी के द्वारा प्रॉपर्टी आईडी को लेकर कर्मचारियों से पूरी जानकारी भी ली गई। हरियाणा के यमुनानगर के बिलासपुर जगाधारी रोड पर पुराने पेट्रोल पंप के पास दो पक्षों में पुराने रंजिश को लेकर फायरिंग हुई, जिसमें एक पक्ष ने लगभग 4 राउंड फायर किए। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में ट्राइफेड द्वारा आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर महिलाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनको रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राखी का पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट की जन आशीर्वाद यात्रा ऋषिकेश पहुंची। ऋषिकेश में नटराज चौक से लेकर अहिरपुर कला तक जगह जगह स्वागत किया गया। भाजपा कार्यकर्ता खड़े रहे। ऋषिकेश से पहले रानी पोखरी और डोईवाला में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं को देख गदगद नजर आए रहे। केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट फूले नहीं समा रहे थे। सुरक्षा की दृष्टि से सैकड़ों पुलिसकर्मी भी तैनात रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शिष्टाचार भेंट की और इस अवसर पर राज्य में पर्यटन की विभिन्न गतिविधियों, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा भी हुई। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, डॉक्टर धन सिंह रावत, विधायक व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, विधायक केदार सिंह रावत भी उपस्थित रहे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज फिर देहरादून पहुंचे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने ऐलान किया है कि उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव में आप पार्टी से कर्नल अजय कोठियाल सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। और वहीं उन्होंने दूसरी घोषणा करते हुए कहा है कि हम उत्तराखंड को पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया देहरादून आए थे। उन्होंने कहा था कि इस पर हम जनता की राय जानेंगे। हमने प्रदेश की जनता से सुझाव लिए, आपको से सीएम कैंडिडेट किसे बनाना चाहते हैं, और इस पर लोगों का बेहतरीन जवाब आया है। लोगों ने कहा है कि जब से उत्तराखंड बना है तो कुछ पार्टियों और नेताओं ने उत्तराखंड को लूट लिया है। अब हमें पार्टियां नहीं बल्कि देशभक्त फौजी चाहिए। बहुत बड़े स्तर पर लोगों ने कहा कि इन पार्टियों के भरोसे उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ सकता, हमें कर्नल अजय कोठियाल ही चाहिए। मिशन 2022 को फतह करने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक जिला मुख्यालय स्थित कांग्रेस कार्यालय गाबा राइस मिल पर आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार कैसे बने, इस पर चर्चा हुई। हरिद्वार के रुड़की ब्लॉक के टोडा जलालपुर गांव अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, जहां पर एक बार पति तो दूसरी बार पत्नी पर ग्राम प्रधानी रही है और पर इन दोनों योजनाओं में रहते हुए भी गांव के मुख्य मार्ग पर नहीं बनी है और जलभराव की समस्या का समाधान नहीं कर पाए ये लोग, जिसकी वजह से ग्रामीणों को आने जाने में बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि रुड़की के जलालपुर गाँव के मुख्य मार्ग पर काफी लंबे समय से जलभराव की समस्या बनी हुई है। मुहर्रम के त्यौहार को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। काला ढूंगी थाने में मुहर्रम कमेटी की बैठक की गई है। इस बैठक में सादगी के साथ मुहर्रम मनाने की अपील भी की गई है। हजरत इमाम हुसैन की शहादत की यादगार में मनाए जाने वाले मुहर्रम मनाए जाने को लेकर एसडीएम गौरव चटवाल, सीओ बीएस भाकुनी, थानाध्यक्ष दिनेश नाथ महत ने मुहर्रम कमेटी के साथ बैठक करते हुए कोरोना के चलते मुहर्रम सादगी के साथ मनाए जाने की अपील की है।
बाढ़ से पटना के शहरी इलाकों में राहत मिली है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में दुश्वारियां कम नहीं हो रही हैं। पटना में गंगा, सोन और पुनपुन नदियों के जलस्तर में गिरावट होने लगी है। गंगा नदी का जलस्तर सोमवार को गांधी घाट में 10 सेंटीमीटर तक नीचे चला गया। वहीं पुनपुन नदी 55 सेंटीमीटर और सोन नदी का जलस्तर 18 सेंटीमीटर नीचे हुआ है। हालांकि तीनों नदियां अभी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, लेकिन सिंचाई विभाग और बाढ़ प्रबंधन के अधिकारियों का कहना है कि इलाहाबाद, वाराणसी और बक्सर में गंगा के जलस्तर में गिरावट आई है। इसलिए अब ऐसी संभावना है कि तीनों नदियों के पटना में भी जलस्तर नीचे गिरेगा। उधर दियारा क्षेत्र में रहने वाले लोगों और मवेशियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालात ये हैं कि लोग अपने अपने मवेशियों को लेकर पुराने कलेक्ट्रेट में शरण लिए हुए हैं। अब पुराने कलेक्ट्रेट तबेले में तब्दील हो गया है। पंजाब सरकार ने मंत्री बाजवा के करीबी कस्तूरीलाल सेठ को बटाला नगर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की अध्यक्षता से हटा दिया है और पवन कुमार पंपा को अध्यक्षता दे दी है। कस्तूरीलाल सेठ चेयरमैन टाउन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को पंजाब के कैबिनेट मंत्री त्रिपत रजिंदर सिंह बाजवा ने बटाला में नियुक्त किया था, लेकिन बटाला में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। पंजाब सरकार ने कस्तूरीलाल सेठ को अध्यक्ष पद से हटा दिया है और कांग्रेस के पूर्व पार्षद पवन कुमार पंपा को नए नगर सुधार का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पंजाब के श्री फतेहगढ़ साहिब में सड़क हादसे में घायल एक व्यक्ति का शव नाले में पड़ा मिला। इस बात की जानकारी देते हुए फतेहगढ़ साहिब थाने के एएसआई हरविंदर सिंह ने बताया है कि घर से काम पर गए खालासापुर निवासी बलवीर सिंह को अज्ञात कार ने टक्कर मार दी, जिससे बलवीर की मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने मृतक का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में रखा है। मामले में पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाशी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी मंडल श्री मुक्तसर साहिब की तरफ से अंग्रेज सिंह उड़ाग जनरल सचिव के नेतृत्व में एडीसी विकास को मांग पत्र दिया गया है। इस समय उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से चल रही स्कीमों को लोगों तक पहुंचाई जाए, जिसमें प्रधानमंत्री कल्याण योजना जो कि दिवाली तक केंद्र सरकार की तरफ से फ्री दी जा रही है। गरीब परिवारों को राशन जल्द से जल्द बांटा जाए और जो शख्स मिशन के अंतर्गत पखान्या से पैसे लाभपतारिया को खातों में डाले जाए। सांपला की महिलाओं ने पीने के गंदे पानी की सप्लाई को लेकर जलघर पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया है। इस दौरान महिलाओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। महिलाओं का आरोप है कि पिछले 20-25 दिनों से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। इस पानी से नहाने और पीने से बीमारियां फैल रही हैं। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट को लेकर महाराष्ट्र सरकार सजग दिखाई दे रही है। फिलहाल महाराष्ट्र में डेल्टा वायरस के 76 मरीज हैं। हर जिले में हफ्ते में 100 सैंपल लिए जाते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में इसकी जांच होती है और डेल्टा वेरिएंट है या नहीं, ये वेरिएंट के बारे में हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने कहा कि इस पर हम नजर बनाए हुए हैं और चिंता की कोई बात नहीं है। जो भी है लो रिस्क मरीज हैं उन्हें आइसोलेट किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने 18 वर्ष से कम उम्र के उन लोगों को वैध आयु प्रमाण पत्र दिखाने के बाद शॉपिंग मॉल में जाने की अनुमति देने का फैसला किया है, जिन्हें कोविड-19 का टीका नहीं लगाया गया है। राज्य सरकार पहले ही पूर्ण रूप से टीकाकरण लगाने वाले लोगों को शॉपिंग मॉल में जाने की अनुमति दे दी है। शॉपिंग मॉल में सभी दिनों में रात 10 बजे तक खुले रह सकते हैं। संक्रमण की चेन को तोड़ने के दिशा निर्देशों के तहत जारी सरकारी आदेश में कहा गया है कि क्योंकि 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण अभी तक शुरू नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें आयकर विभाग द्वारा जारी आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे अपने आयु प्रमाण पत्र के दस्तावेज, वैध स्कूल या कॉलेज पहचान पत्र जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो, मॉल के प्रवेश बिंदु पर दिखाने होंगे। पाकिस्तान में भारत के गौरवशाली अतीत से जुड़े प्रतीकों से जारी नफरतों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। तहरीक ए लब्बैक पाकिस्तान से जुड़े एक शख्स ने लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति को ध्वस्त कर दिया है। सोशल मीडिया पर मूर्ति तोड़ने की वारदात वायरल हो गई है। वीडियो में पाकिस्तानी कट्टरपंथी शख्स महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति को ध्वस्त करते नजर आ रहा है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।